एम्स 2025 के रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होंगे, दी नर्सिंग पैरामेडिकल का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। सो बेटा मैं ये वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के रजिस्ट्रेशन को लेके जितने भी डाउट्स हैं सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाने वाले हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अटैच करने रहेंगे एंड इस बचे हुए टाइम में आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, इस वीडियो को कंप्लीट ए टू जेड सेशन आप लोग बोल सकते हैं। आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी एंड आपकी रजिस्ट्रेशन को लेके सारे डाउट्स इसी वीडियो में मैं क्लियर करने वाली हूँ। अगर आज आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज इसी चैनल पे आप लोगों को एम्स नर्सिंग पैरामेडिकल या फिर स्टेट बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हो, सभी एंट्रेंस एग्जाम की एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। सो मैं अपनी वीडियो के कमेंट सेक्शंस में चेक कर रही थी, मेरी जितनी भी वीडियोस है सब में मैक्सिमम बच्चों के डाउट्स आते हैं, दी बेसिक रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होंगे, क्या स्टार्ट हो गए हैं, हम नर्सिंग पैरामेडिकल दोनों का साथ साथ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, हमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से प्रिपेयर करके चलने हैं। सो बेटा मैं आप लोगों को एक चीज बताने वाली हूँ, बेसिक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट जब भी होंगे सबसे पहली चीज ये समझो, अभी नीट के रजिस्ट्रेशन चल रहा है। नीट का रजिस्ट्रेशन 7 फरवरी से लेके 7 मार्च तक चलने वाला है। एम्स नर्सिंग का जो रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे ही नीट के रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएंगे आपके उसके बाद एम्स के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, या तो उसके बिल्कुल एंड डेट तक या उसके फिनिश होने के बाद। एंड जब भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे ये आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पे पूरी इंफॉर्मेशन आएगी, बेसिक रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट हुआ है पूरा शेड्यूल बन के आएगा, कब एग्जाम होगा, कब से कब तक, कब आपका करेक्शन विंडो आएगा। तो आपको कहीं भी ट्रस्ट नहीं करना है, यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट दिस ऑफिशियल वेबसाइट ओनली। एम्स की अकेली एम्स एग्जाम डॉट एसी डॉट इन करके वेबसाइट है, यहीं पे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट में आप लोगों को दिख जाएगा कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है नहीं हुआ है, कोई इंपॉर्टेंट नोटिस आया है या नहीं आया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स को लेके। सो भाई रजिस्ट्रेशन में आप लोगों को पता है जब भी आपका रजिस्ट्रेशन होगा तो 2 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले होता है आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन और फिर होता है आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन। अब बेसिक और फाइनल में क्या डिफरेंस है? बेसिक रजिस्ट्रेशन वो सारे बच्चे करेंगे जो आपका जिनका एम्स में फर्स्ट अटेम्प्ट है, वो पैरामेडिकल में हो या नर्सिंग में हो, जिनका 2025 में फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है वो सारे बच्चे बेसिक रजिस्ट्रेशन करेंगे। बेसिक रजिस्ट्रेशन में आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपकी ईमेल आईडी होना चाहिए और आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स। कोई भी डॉक्यूमेंट्स, आई एम रिपीटिंग अगेन, कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे बेसिक रजिस्ट्रेशन के टाइम पे नहीं मांगेगा। लेकिन हाँ, एक चीज का आपको ध्यान जरूर रखना होगा कि जो भी पर्सनल डिटेल्स आप फिल करोगे, आपने अपना कैटेगरी फिल कर दिया मेरा ईडब्ल्यूएस है, तो ईडब्ल्यूएस का वैलिड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, बेसिक रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही तुरंत आप फाइनल रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बेसिक रजिस्ट्रेशन आपका जैसे ही हो जाता है, आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी पे आपका एम्स की आईडी प्लस पासवर्ड मोबाइल नंबर पर भी एज अ टेक्स्ट फॉर्म में आ जाता है और ईमेल आईडी भी आ जाती है। उसी आईडी और पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है एंड लॉगिन करने के बाद आपको अपना आरयूसी जनरेट करना है। अब ये आरयूसी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसको आपको ध्यान रखना है। देन आईडी, पासवर्ड, आरयूसी, इन तीनों डिटेल्स को लेके आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन पे जाना है और फाइनल रजिस्ट्रेशन में आपको अपनी पेमेंट कर देनी है। फाइनल रजिस्ट्रेशन में ही वो आपसे मांगेगा कि आपको नर्सिंग के लिए जाना है या फिर आपको पैरामेडिकल के लिए जाना है। बेसिक रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दे वोंट आस्क कि आपको कहाँ जाना है। जो बच्चे अभी 12th क्लास में हैं वो इसके लिए बेसिक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपके पास आपका 12th का मार्कशीट नहीं है, आप सिंपली अपीयरिंग फिल करोगे, आप कर सकते हो। आपकी 10th की क्वालिफिकेशन डिटेल्स ये मांगेंगे कि आपका कितना परसेंटेज था, दैट्स इट। फर्स्ट बेसिक रजिस्ट्रेशन कोड जनरेट करोगे, उसके बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन करके पेमेंट कर दोगे। कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। डॉक्यूमेंट कब लगेंगे? आपने एग्जाम दे दिया जून में, एग्जाम देने के बाद आपका जब आप काउंसलिंग के लिए जाओगे तब आपके पास आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा डॉक्यूमेंट होता है
आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास, कैटेगरी सर्टिफिकेट में ईडब्ल्यूएस और ओबीसी दो कैंडिडेट्स अलग अलग है। अब जो हमारे ये ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं ना, ये 1 अप्रैल 2025 से लेके जून 2025 के बीच में अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट रिन्यू कराएंगे। हमारे ओबीसी वाले बच्चे जून 2025 तक का बना हुआ आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट वैलिड होगा, ये ध्यान रखना है। तो अभी ओबीसी वालों के लिए टाइमलाइन चल रही है, आप अपना ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा लो, वापस से रिन्यू करा लो। जून 2024 से जून 2025 के बीच की डेट होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ, तो अभी टाइम है, बनवा लो। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे 1 अप्रैल 2025 में अपना सर्टिफिकेट रिन्यू होने दे देंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स काउंसलिंग हो गई जाके अगस्त सितंबर में, उस टाइम पे तो आप रिन्यू कराओगे, वो डेट तो वैलिड नहीं होगा। तो आपको अप्रैल में इस चीज का ध्यान रखना है, इस चीज को कहीं पे कैलेंडर में कहीं पे मार्क करके रख लो, या फिर अप्रैल मंथ में मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी कैटेगरी सर्टिफिकेट। इसके बाद आपके पास आपके, बिकॉज आप सितंबर तक पहुंच जाएंगे, आपकी 12th की मार्कशीट आ जाएगी। आपका 12th और 10th की सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके जो 10th है उसके ऊपर आपका डीओबी बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, विद सिमिलर टू योर आधार कार्ड। जो डिटेल्स आपके आधार कार्ड पे है सेम होनी चाहिए। आपने ड्रॉप लिया था 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, आपके पास आपका गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड, आपके पास आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप अपना 12th क्लास के बाद वाला भी दे सकते हो, अगर आप उसके बाद कोई डिग्री कोर्स कर रहे हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, तो वहां से आप लेना चाहो तो आपका 12th वाला भी दे देंगे, वो खुद बना के भी दे देंगे। गैप सर्टिफिकेट में कुछ नहीं लगेगा, एक दिन लगता है मैक्स, आराम से 1 दिन में बन जाता है। किसी भी लोकल एसडीएम ऑफिस में जाना और जाके अपना गैप सर्टिफिकेट बनवा लेना, हैंड टू हैंड वो बना के दे देता है। उनके पास पूरा का पूरा फॉर्मेट होता है गैप सर्टिफिकेट का, आपका नेम, आपकी डिटेल्स फिल करेंगे और फिल करके स्टैंप लगा के आपको पकड़ा देंगे। मैक्स 100 150 या मैक्स 200, उससे ज्यादा नहीं लगता। तो गैप सर्टिफिकेट की टेंशन नहीं लेनी है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th 12th आपका आधार कार्ड डिटेल्स और आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये होना चाहिए। आपका जो फाइनल रजिस्ट्रेशन आप करोगे, उस फाइनल रजिस्ट्रेशन की स्लिप आपके पास होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। आपका जब एडमिट कार्ड आएगा, आपके पास आपका एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट होना चाहिए। ये सारी चीजें आपके पास होगी तो आपको, जो कि काउंसलिंग क्या होती है, काउंसलिंग ऑनलाइन होगी, लेकिन आपका रिपोर्टिंग ऑफलाइन होता है। लेट्स सपोज आपको एम्स दिल्ली अलॉट हो गया, तो आपको टाइम पीरियड देंगे, 2 से 3 दिन का ही टाइम वहां पे मिलता है सिर्फ और सिर्फ। उन्हीं 2 से 3 दिन में आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके एम्स के अंदर ऑफलाइन जाके रिपोर्टिंग करना होता है। अगर आपके पास उस टाइम पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, सो समथिंग 1 लाख आपसे एक सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट कराता है कि आपके पास जब भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, आप अपने 1 लाख अमाउंट रिटर्न ले सकते हो। आगे समझ में, इतना चीजों का ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं हमारे एग्जाम की। तो भाई हमारा एग्जाम है जून में, पैरामेडिकल नर्सिंग दोनों के लिए बताऊंगी। पैरामेडिकल वाले बच्चे गुस्सा मत होना, आपको पता है नर्सिंग वाले बच्चे सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स दे सकती है। पैरामेडिकल का एग्जाम बॉयज और गर्ल्स दोनों दे सकते हैं। बॉयज के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बहुत बच्चे पूछते हैं मैम बॉयज के लिए पैरामेडिकल कैसा है। पैरामेडिकल बहुत अच्छा एंट्रेंस एग्जाम है, काफी अपॉर्चुनिटीज है। एम्स सीआरई की मैंने नोटिफिकेशन आपको पूरा पढ़ के बताया था, वो मेरा पर्पज ही सिर्फ यही था आप लोगों को बताने का, ताकि आप लोगों को पता लगे, आप लोग अवेयर हो कि पैरामेडिकल करने के बाद भी आप एम्स के अंदर जॉब में जा सकते हो। सो आपको पता है जून में आपका एंट्रेंस एग्जाम है, तो हार्डली आपका सिलेबस कब तक फिनिश हो जाना चाहिए भाई? हार्डली मैं मान के चलती हूँ आपका अप्रैल तक सिलेबस फिनिश हो जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने अब तक सिर्फ और सिर्फ 20%, 30%, 10% ही सिलेबस कंप्लीट किया होगा, एंड दे आर इन सेल्फ डाउट कि मैम अब पढ़ाई शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया है इस चीज के ऊपर कि आपको ये सोच के पढ़ाई शुरू नहीं करनी है कि अब पढ़ाई करेंगे तो क्या हो जाएगा। होने को तो भाई जो बच्चा 2 साल से पढ़ रहा है, 2 साल से मेहनत कर रहा है, उसका भी सिलेक्शन रुक जाता है। और होने को वो बच्चा भी सिलेक्शन ले जाता है जिसने लास्ट में सिर्फ 2 महीने मेहनत की हो। होने के लिए कुछ भी हो सकता है। बिलीव्स इन योर कर्मा, कर्म करो फल आपको मिलेगा। कर्म क्या है? आपकी मेहनत है। सो आपको मेहनत करनी होगी। आप इस वीडियो को जिस भी दिन देख रहे हैं, आप फरवरी में देख रहे हैं, मार्च में देख रहे हैं, आप अप्रैल में देख रहे हैं, आपको ये नहीं सोचना अब टाइम नहीं बचा है। आपको ये सोच के पढ़ाई करनी है कि रिजल्ट कुछ भी रहे, मुझे मेहनत करनी है, मुझे अपना 100% देना है। कल अगर मेरा सिलेक्शन नहीं भी होता है तो मेरे माइंड में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार मैंने मेहनत नहीं की, मैंने अपना 100% नहीं दिया।
आपके पास सेल्फ सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। रिग्रेट लेके जाओगे तो नेक्स्ट ईयर ड्रॉप लेके मेहनत नहीं कर पाओगे। ये रहेगा यार मैंने तो लास्ट ईयर भी पढ़ाई करा था फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। एटलीस्ट ये रहेगा ना कि मैंने जितना भी किया मैंने अपना 100% दिया, अब मैं नेक्स्ट ईयर में अपना 200% दूंगा। इन्हीं बच्चों को ध्यान में रखते हुए जो बच्चे सेल्फ डाउट में बैठे हैं, क्योंकि आपको भी पता है अब पढ़ाई करके आप 100% सिलेबस नहीं कवर कर पाओगे, राइट। करने को कर भी सकता है बच्चे जो दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार है। तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल कोर्स मैंने स्टार्ट किया है, दैट इज योर गोइंग टू स्टार्ट बाय 20th of February, जिसके अंदर मैं पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराने वाली हूँ टिल द डेट ऑफ अप्रैल। अप्रैल के एंड तक पूरा 100% बायो का सिलेबस लाइव क्लासेस में मैं आपको कराऊंगी। सारी क्लासेस लाइव होंगी, किसी दिन मिस कर दे तो रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा। जैसे ही चैप्टर फिनिश होता है आपका चैप्टर टेस्ट होगा, एक यूनिट फिनिश होगी, यूनिट टेस्ट होगा। अब आप सोच रहे होंगे मैम क्या सिर्फ बायो से सिलेक्शन हो जाएगा? भाई अब पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, जीके है। 30 क्वेश्चन फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री, 30 बायो, 10 जीके, ऐसे करके टोटल 100 क्वेश्चन आता है, कैरिंग 100 मार्क्स। अब मैं आपको ये चीज इंश्योर करा के दे रही हूँ कि अगर आपने बायो अच्छे से पढ़ लिया, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे पढ़ लिया, सारे क्लासेस लगा लिए, सारे टेस्ट दे लिए, तो आपके 30/30 लेके आना इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड इस क्रैश कोर्स में मैं आपको जीके भी कराऊंगी, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि इन आउट ऑफ द 40 आप 35 मिनिमम स्कोर करो ही करो। एंड किसी भी एम्स में जाने के लिए अगर हम जनरल कैटेगरी को लेके बात करते हैं, यू नीड 60 स्कोर, आपको 60। अब आप देख रहे हो 60 में से 35 स्कोर तो आप सिर्फ बायो पढ़ के लेके आ रहे हो, बाकी बचा फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री में कैसे पढ़ना है? ऑफ कोर्स आई एम अ बायोलॉजी टीचर, मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ा सकती। मैं पढ़ाने के लिए आपको केमिस्ट्री पढ़ा भी सकती हूँ बिकॉज आई हैव कंप्लीटेड माय मास्टर्स इन केमिस्ट्री आल्सो। मैंने अपनी डबल एमएससी की हुई है एंड करंटली आई एम डूइंग माय पीएचडी। तो मैं पढ़ाने के लिए पढ़ा सकती हूँ, बट मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता केमिस्ट्री पढ़ाने में, एंड आई डोंट वांट टू गो फॉर दोज सब्जेक्ट जिसमें मुझे पढ़ाने में कॉन्फिडेंस नहीं है। मुझे बायो में पढ़ाने में कॉन्फिडेंस है, मुझे पता है मेरे मुझसे पढ़ने के बाद मेरा बच्चा इस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करके आएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएगा। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए भी बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए हार्डली 20 फरवरी तो 25 फेब से क्रैश कोर्स लेके आऊंगी अपने ही ऐप पे। हमारा ऐप आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया होगा, नहीं किया है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से इंस्टॉल करो। बायो की प्रॉब्लम मैं आपकी सॉल्व करा रही हूँ एंड तीनों के तीनों कोर्सेज मिनिमम प्राइस में मिलेंगे। पूरा बायो प्लस जीके का कोर्स अभी आप लोगों को मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज में, लेकिन ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग के 15 स्टूडेंट्स के लिए है। 299 रुपीज में आप लोगों को पता है कुछ नहीं मिलता, 299 में तो टेस्ट सीरीज भी नहीं मिलती है, एंड आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज प्लस बायो लेक्चर्स एंड फिजिक्स और केमिस्ट्री में प्रॉपर गाइडेंस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। सेम फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आप पढ़ोगे, इनके लिए भी डिफरेंट चार्जेस होंगे। जैसे ही आप लोगों का कोर्स स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री का लेक्चर्स कैसे मिलेंगे कैसे नहीं मिलेंगे। अभी हमारा बायो का क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है, 20 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। आज ही मैं आप लोगों का एक लाइव सेशन कंडक्ट करा रही हूँ, फ्री लाइव सेशन। एक कल हुआ था जिसमें हमने रेस्पिरेशन प्लांट लेक्चर 1 किया था। लाइव क्लासेस लो, डेमो देखो, समझ में आता है उसके बाद ज्वाइन कर। अनलेस मेरे यूट्यूब पे तो भरे ही पड़े हैं मेरे लेक्चर्स, आप कोई भी लेक्चर देख सकते हो। बट ये क्रैश कोर्स सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को लगता है कि भाई मुझे अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो ये क्रैश कोर्स में पूरा बिल्कुल जीरो से पढ़ाया जाएगा। वी विल कंसीडर दिस कि भाई आप लोग हमारे पास बिल्कुल फ्रेश आए, आप लोग अब तक सो रहे थे, नींद में थे, कुछ भी था। ये क्रैश कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ जीरो से स्टार्टिंग होगा। अब क्या है क्रैश कोर्स? वो बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं जिन बच्चों ने थोड़ा पढ़ा हुआ, ऑफ कोर्स वो भी ज्वाइन कर सकता है। उन बच्चों के लिए रहेगा कि इसके अंदर हम लोग 1 शॉट सेशंस लगाएंगे, हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस लगाएंगे, आप लोगों का रिवीजन होगा, आप लोगों को टेस्ट सीरीज मिलेगा इसके अंदर। सो आई होप आप लोगों के लिए चीजें बेनिफिशियल होंगी। रजिस्ट्रेशन के लिए लेके जितने डाउट्स थे मैंने आप लोगों को बता दिए। क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन करना, लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 24 आवर्स में ये फिनिश हो जाएगा ऑफर, ठीक है। 299 किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। मैं बोलूंगी भाई जल्दी से जाके रजिस्ट्रेशन कर लो, एंड लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ कोर्स मिल रहा है ये, क्योंकि अभी बच्चे जो स्टार्ट कर रहे हैं ना उन बच्चों का चांसेस है सिलेक्शन हो जाएगा, चांसेस सिलेक्शन नहीं होगा। आप लोग नेक्स्ट ईयर अगर ड्रॉप लेंगे तो आप हमारी प्लेटफॉर्म से फ्री पढ़ पाएंगे। लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ लिमिटेड टाइम ऑफर है, सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स के लिए। अगर आपको ज्वाइन करना है हमारा ऐप इंस्टॉल करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कोई भी अगर डाउट आता है, नहीं ज्वाइन हो रहा है, आप समझ नहीं आ रहा कौन सा कोर्स खरीदना है, कोर्स पे एग्जैक्टली लिखा हुआ है 20 फरवरी से, सो आप हमें डीएम कर सकते हो ना व्हाट्सएप नंबर, दैट इज 98770602
263। दिस इज़ आवर व्हाट्सएप नंबर, आप इस पर हमें रीच आउट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो मिलता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो बेनिफिशियल होगी एंड आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा। बाय एवरीवन।